अंधाधुंध पैसा, पैशन, एक्साइटमेंट एंड एनर्जी, पार्टीज, ड्रग्स, इलीगल एक्टिविटीज, टेक स्कैम्स एंड करप्शंस। 2012 में आईपीएल प्लेयर्स राहुल शर्मा एंड वेन पार्लेन पकड़े जाते हैं रेव पार्टी में एंड आफ्टर अ ड्रग टेस्ट दे आर टर्मिनेटेड। एंड हो सकता है आप में से कई लोगों को ये बात पहली बार सुनने मिल रही हो, बट अगर मैं आपको कहूँ तो ये तो कुछ भी नहीं है। देयर इज इवन अ डार्कर साइड टू दिस शाइनिंग इंडस्ट्री। लेट्स एक्सप्लोर द डर्टी सीक्रेट्स। अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए। ये डायलॉग हो सकता है आपने भी सुना हो। इट रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग दैट केम इन इंडियन बिहेवियर ड्यू टू द ब्रिटिश रूल। और उनमें से एक सौगात थी क्रिकेट। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, इज नाउ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड। इसी बीसीसीआई में एक इंसान था जिसने यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लिया, और वो इंसान था ललित मोदी। इसके बारे में आप गूगल करोगे तो सामने आएगा अ फ्रॉड एंड फ्यूजिटिव। इन 2008 ललित मोदी एंड बीसीसीआई लॉन्च्ड द इंडियन प्रीमियर लीग by digging the grave of ICL। IPL बहुत तेजी से सबसे पॉपुलर और लुक्रेटिव क्रिकेट टूर्नामेंट बन गया दुनिया में। ये कितना बड़ा बिजनेस है इसका आइडिया इससे लगाया जा सकता है कि 2023 के IPL ऑक्शन लिस्ट में प्लेयर्स की जो फीस है दैट इज ऑन एवरेज इन करोड्स एंड हाईएस्ट वंस आर अराउंड 18 करोड़ पर प्लेयर। और इस सब चकाचौंध में एक ऐसी चीज हो रही है जिसको साइकोलॉजी की भाषा में बोलते हैं द हेलो इफेक्ट, जहां हम गलतियां देख ही नहीं पाते क्योंकि हमें बिजी रखा जाता है सब चकाचौंध और बढ़िया चीजें दिखाने में। When we talk about cricket, it's a matter of sports and national pride. But in case of IPL, there is no room for nationality. It's pure business. India's love for cricket makes us blind about the adverse and dark aspects of this business. मैच फिक्सिंग, रेव पार्टीज, ड्रग्स या चीयर लीडर्स का मसला, ये सब तो वो एस्पेक्ट हैं जो सोशली बुरे तो हैं ही, लेकिन इसके आगे भी कुछ ऐसी चीजें हैं इन द शैडोज जिनका प्रोबेबली इफेक्ट आम लोगों की लाइफ पर भी हो सकता है। आईपीएल इज अ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इंडस्ट्री। जब एक बिजनेस का रेवेन्यू ग्रो होता है जनरली हम सोचते हैं कि इट्स गुड फॉर इकोनॉमी, क्योंकि टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को तो इकोनॉमी बढ़ेगी। बट अगर ऐसा ना हो रहा हो तो बिकॉज देयर आर रूमर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन एसोसिएटेड विद द आईपीएल। And recent news report के अकॉर्डिंग BCCI does not even have to pay a single rupee in taxes for IPL। इसके अलावा बहुत से टीम ओनर्स पे एक्यूजेशन है of using tournament to cover their shady business dealings। They have been accused of using money laundering tactics by paying players in big hidden cash payments and gifts like luxury cars। And इसके आगे ये कहानी जाती है अंडरवर्ल्ड तक, जहाँ तक कि ये पैसा पहुँचता है या जहाँ से आता है। IPL के नाम पर बहुत सारे स्कैम्स भी चलते हैं टाइम टू टाइम। रिटायर्ड IPS ऑफिसर एंड नाउ ऑथर नीरज कुमार की बुक अ कॉप इन क्रिकेट, जिसमें उन्होंने इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करते हुए बहुत कुछ बताया है। ही सेड फिक्सिंग इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। असली करप्शन तो बहुत बड़ी है। एंड इसके अलावा ही टेल्स अबाउट द फ्रॉडस्टर्स प्रिटेंडिंग टू बी टैलेंट स्काउट्स। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यंग क्रिकेटर्स को और उनकी फैमिली को फेक सेलेक्शंस, ट्रायल्स ये सब दिखाकर इनके नाम पर बहुत अच्छी प्राइस पर अच्छी एकेडमिक प्लेसेस के धोखे से ऐसे जाल में फंसाकर पैसा लूट रहे हैं। इवन बहुत सारी क्रिकेट कोचेज और अकेडमीज हैं जो क्लेम करते हैं IPL के बिहाफ पे काम करने का, जो एक्चुअल में क्रिमिनल नेटवर्क्स का पार्ट है। अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो IPL और ऐसी स्पोर्ट्स दे कैन बी एडिक्टिव फॉर द यंग जनरेशन। एक्सेसिव टाइम जब हम किसी भी स्पोर्ट्स पे लगाते हैं तो कई बार इट कैन इफेक्ट द बैलेंस ऑफ योर लाइफ। लेकिन इसमें एक और हिडन डेंजर छुपा है जिसका शिकार बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, और वो है बैटिंग। बैटिंग एंड गैम्बलिंग कितनी डेंजरस है ये कॉमन सेंस है, बट स्टिल व्हेन समथिंग इज पॉपुलर पीपल विल डू इट, एंड बैटिंग एंड IPL गो हैंड इन हैंड। और इस वजह से बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। कई बार लालच और बर्बादी में कुछ ही बेट्स का फासला होता है, और इसी चीज़ ने जन्म दिया है एक और ख़तरनाक चीज़ को जो आज बहुत बड़े लेवल पर चल रही है, बैटिंग ऐप्स। इनकी महानता पर तो अलग से वीडियो आएगी बिकॉज दे प्रे ऑन मैक्सिमम पॉपुलेशन। इन कंक्लूजन एंड माई ओन ओपिनियन, किसी स्पोर्ट का अगर एक एक्चुअल फ़ायदा है तो वो है उसको खेलने से आपकी फिटनेस पर, एंड दैट्स इट। लेकिन आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की मारी है। वो सेम थ्रिल जो खेल कर पसीना बहाकर मिलता है उसको बस सोफ़ा या बेड पर बैठकर फील करना ज़्यादा पसंद करती है आज की जनरेशन, विच मे बी गुड फॉर वंस इन अ वाइल बट नॉट व्हेन इट बिकम्स अ रूटीन। और इस बात को हम और बेटर समझते हैं खान सर की लैंग्वेज में। क्रिकेट भी ठीक ठाक है, एकदम दीवाना नहीं हो जाना चाहिए किसी चीज का। पढ़ाई लिखाई के प्रति दीवाना रहिए। 3 घंटा का मैच देखेंगे, उससे अच्छा 3 घंटा पढ़ाई कर लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, अभी इंडिया हारा, जो 3 घंटा देखा तब वो हारा, जो बाद में पता चल गया वो भी हारा। लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, असफल इंसान को इंटरटेनमेंट बहुत पसंद है और सफल इंसान को स्ट्रेटेजी पसंद है। किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देखिएगा, कहीं पे भी जो सफल रहेगा उसको अलग केबिन मिला रहेगा, कुछ केबिन में बैठ के करते रहेगा। असफल को देखिएगा, तकिया को 3 बार मोड़ेगा, यूट्यूब शॉर्ट्स देखेगा, रील्स, फेसबुक, नचनिया।